बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज यूरेथ्रा एनाटॉमी। इस वीडियो में हम यूरेथ्रा की तमाम एनाटॉमी की बात करेंगे। इसमें हम मेनली मेल यूरेथ्रा की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी लेंथ की बात कर लें तो इट इज़ अबाउट 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर रहा होता है? ये एक्सटेंड कर रहा होता है इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस से लेकर एक्सटर्नल ओपनिंग, या जिसको हम मियटस बोलते हैं, जो कि लाई कर रही होती है पेनिस के अंदर। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सो दिस वन इज द इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से शुरू हो रहा होता है। अब यहाँ से ये शुरू होता है और ये एक्सटेंड करता है पेनिस की ग्लास, पेनिस की टिप तक। अब यहाँ पे जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जहाँ पे ये ओपन होता है, जिसको इसको हम बोलते हैं मियटस। तो ये एक्सटेंड करता है इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस से लेकर पेनिस के अंदर ओपनिंग प्रेजेंट होती है एक्सटर्नली, जिसको हम मियटस बोलते हैं। इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास पोस्टीरियर यूरेथ्रा और एक होता है एंटीरियर यूरेथ्रा। अब ये जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? पोस्टीरियर यूरेथ्रा की बात करें तो ये जो पोर्शन है, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा, और ये जो पोर्शन है, दिस वन इज़ द एंटीरियर यूरेथ्रा। पोस्टीरियर यूरेथ्रा की बात करें, इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट लाइज इन द पेल्विस प्रोक्सिमल टू द कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये पेल्विस के अंदर प्रेजेंट है, यानी इसके नीचे प्रीनियल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके नीचे पेल्विस, इसके नीचे पेरिनियम वाला रीजन शुरू हो जाएगा। तो ये जो पार्ट होता है पोस्टीरियर यूरेथ्रा का, यानी ये पोस्टीरियर यूरेथ्रा बेसिकली प्रेजेंट होता है पेल्विस के अंदर, और ये प्रोक्सिमल होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम के। अब ये कॉर्पस स्पोंजियोसम क्या चीज़ है, इसको हम मॉडल से हमने समझा था कि जब हमने पेनिस की एनाटॉमी पढ़ी थी, तो हमने इसमें देखा था कि ये जो दो मसल्स होते हैं, दीज आर द इशियो कैवर्नोसिस, और ये पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इस तरह से अटैच होते हैं, कुछ इस तरह से। उसके अलावा इसके ये दो क्रूरास होते हैं, या जिसको हम अटैच पार्ट बोलते हैं, और ये इसकी बॉडी, पेनिस की बॉडी को बना रहे होते हैं। उसके अलावा हमने ये जो मसल पढ़ा था, ये जो पिंक कलर में है, दिस वन इज़ द कॉर्पस स्पोंजियोसिस। अब कॉर्पस स्पोंजियोसिस की हमने दो डायलेशंस को पढ़ा था। दिस वन इज़ अ बल्ब ऑफ द पेनिस कौन बना रहा था? कॉर्पस स्पोंजियोसिस बना रहा था। उसके अलावा जो अपर कोनिकल डायलेटेड पार्ट था, दिस वन, ये होता है ग्लांस पेनिस। अब ये जो एंटीरियर यूरेथ्रा है, एंटीरियर यूरेथ्रा की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है इन द कॉर्पस स्पोंजियोसम, और पेनिस की ओपनिंग यहाँ पे, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द मियटस, यहाँ तक ये एक्सटेंड कर होता है। तो जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा होगा वो कॉर्पस स्पोंजियोसम के बिहाइंड प्रेजेंट होगा, यानी प्रोक्सिमल टू द कॉर्पस स्पोंजियोसम पोस्टीरियर यूरेथ्रा प्रेजेंट होगा, और एंटीरियर यूरेथ्रा प्रेजेंट होगा इन द कॉर्पस स्पोंजियोसम। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ तक पोस्टीरियर यूरेथ्रा प्रेजेंट है, फिर ये कॉर्पस स्पोंजियोसम शुरू हो गया। यहाँ पे ये बल्ब वाला रीजन है, और इसके यहाँ से ये एक्सटेंड करके आ रहा होता है इनटू द मियटस। यहाँ से एक्सटेंड करके ये आ रहा होता है इनटू द मियटस। तो ये हमने जनरल बात कर ली मॉडल के थ्रू। अब ये एक्टेड अपॉन बाय द यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म। इस पे पोस्टीरियर यूरेथ्रा पे हमारे पास यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, एक होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब ये जो दोनों स्फिंक्टर्स होते हैं, ये यूरिन को कंट्रोल करके रख रहे होते हैं। उसके अलावा जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा होता है, उसके हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा, एक होता है प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा, और एक होता है मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा। इसको हम इस मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं कि दिस वन इज़ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा। अब ये जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा, इसके तीन पार्ट्स हैं। दिस वन इज अ प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा, दिस वन इज अ प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा, एंड दिस वन इज द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा। अब ये कैसे प्रेजेंट होते हैं कि ये हमने मॉडल पढ़ा था यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर यहाँ से शुरू हो रहा होता है
यूरेथ्रा। तो जो पार्ट पोस्टीरियर यूरेथ्रा का यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसको हम प्री प्रोस्टेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ब्लैडर ऑफ नेक होती है, दिस वन इज द नेक ऑफ द ब्लैडर, इसके नीचे हमारे पास होता है दिस वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको हमने प्रोस्टेट ग्लैंड की एनाटॉमी में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड की बेस प्रेजेंट होती है। तो ये जो पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होगा इसको हम बोलेंगे प्रोस्टेटिक पार्ट। सो दिस वन इज द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा, और इसके ऊपर प्री प्रोस्टेटिक, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड से पहले प्रेजेंट है तो इसको हमने कह दिया प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा। उसके नीचे ये जो पार्ट है दिस वन इज द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा। अब ये मेम्ब्रेनस पार्ट कहाँ से निकल रहा होता है? तो एंटीरियर सरफेस पे हमने ये वाली ओपनिंग को पढ़ा था जो कि एपेक्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड के एंटीरो सुपीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट थी। इस ओपनिंग के थ्रू ये मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा यानी यहाँ से बाहर आ रहा होता है। तो ये हमने बात कर ली पोस्टीरियर यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स की। This one is the pre-prostatic part, this one is the prostatic part, and this one is the membranous part of the posterior urethra. अब हम बात कर लेते हैं एंटीरियर यूरेथ्रा की। एंटीरियर यूरेथ्रा की बात करें तो इट इज़ अबाउट 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 16 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। इट लाइज विद इन द पेरिनियम एंड द पेनिस प्रोक्सिमली एंड डिस्टली। ये प्रेजेंट होता है पेरिनियम के अंदर प्रोक्सिमली, यानी इस रीजन को हमने कह दिया पेरिनियम वाला रीजन जो कि प्रोक्सिमली प्रेजेंट था, और इसको हमने कह दिया पिनाइल पार्ट क्योंकि ये पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक होगा बल्बर या फिर बल्बर या फिर जिस जो प्रेजेंट होता है पेरिनियम के अंदर, और एक होता है पिनाइल पार्ट या जिसको हम पेंडुलस पार्ट भी बोलते हैं। तो ये एंटीरियर यूरेथ्रा है, इसको हम मॉडल के थ्रू पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ से जो मेम्ब्रेनस पार्ट के आगे से पार्ट शुरू होगा इसको हम बोलेंगे बल्बर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, जो कि पेरिनियम के अंदर प्रेजेंट होगा। और ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज द पिनाइल पार्ट, क्योंकि ये कॉर्पस स्पोंजियोसम जो होता है पेनिस का उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये हमने बात करी एंटीरियर यूरेथ्रा की, और ये सराउंड होता है कॉर्पस स्पोंजियोसस से। इसको हमने मॉडल में भी देखा था कि दिस वन इज द कॉर्पस स्पोंजियोसस जिसके अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। इसके 2 पार्ट्स हो गए, जो कि पेरिनियम में प्रेजेंट था उसका हमने कह दिया बल्बर पार्ट, और जो पेनिस के अंदर प्रेजेंट था उसको हमने कह दिया पिनाइल या फिर पेंडुलस पार्ट ऑफ द एंटीरियर यूरेथ्रा। अच्छा, अब हम इनको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो दिस वन इज द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर की ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट प्रेजेंट है, दिस वन इज द प्रोस्टेट। तो इसके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो यूरेथ्रा का पार्ट प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, और उसके ऊपर जो थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर उसको हम बोलते हैं प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है जो कि प्रेजेंट है प्रीनियम से अबव, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा, दिस वन जो कि ब्लू कलर में दिखाया गया। इसके नीचे हमारे पास शुरू हो जाता है एंटीरियर यूरेथ्रा। एंटीरियर यूरेथ्रा किस में प्रेजेंट था? कॉर्पस स्पोंजियोसम में, दिस वन इज द कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस स्पोंजियोसम को अगर हम हाइड करें तो इसके अंदर ये जो पार्ट प्रेजेंट है यूरेथ्रा का इसको हम बोलते हैं बल्बर पार्ट या फिर स्पोंजी पार्ट। ये आगे कंटिन्यू हो जाता है इनटू द पिनाइल पार्ट या फिर पेंडुलस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, और ये ओपन हो जाता है ग्लांस पेनिस के अंदर एक ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द मीएटस, यानी ये मीएटस के अंदर ओपन हो जाता है। तो ये हमने बात कर ली जनरल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर यूरेथ्रा के बारे में। नेक्स्ट हम कुछ ट्रांसफर सेक्शंस की बात कर लेते हैं, यानी अगर हम यूरेथ्रा के मुख्तलिफ पार्ट्स का कुछ ट्रांसफर सेक्शन लें, यानी उसको यहाँ से कट करके ऊपर की तरफ से देखें तो हमें क्या नज़र आएगा। जब हम प्री प्रोस्टेटिक पार्ट का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, यानी जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट था उसको हम कट करके ऐसे करके देख रहे हैं, तो इसका जो पार्ट होता है वो स्टीलेट इन शेप होता है, यानी इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। और अगर प्रोस्टेटिक पार्ट की बात करें, दिस वन इज द प्रोस्टेटिक पार्ट, तो इसको अगर हम कट करें तो ये क्रिसेंट्रिक शेप का होता है, यानी कुछ इस तरह का। उसके बाद मेम्ब्रेनस पार्ट की बात करें तो ये भी क्या होता है, स्टीलेट इन शेप होता है।
बल्बर और पिनाइल पार्ट की बात करें तो ये ट्रांसफर्स इन शेप होता है, यानी पेरिनियम वाला और पिनाइल पार्ट ट्रांसफर्स इन शेप होता है। उसके अलावा जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस होता है, यहाँ पे ओपनिंग हो रही होती है, ये प्रेजेंट होता है सिजाइटली, यानी इसका ट्रांसफर सेक्शन होता है सिजाइटल। तो ये हमने जनरल बात कर ली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर यूरिथ्रा के बारे में। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम पोस्टीरियर यूरिथ्रा को डिटेल से देखेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.